औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो हमारा जो MS एक्सेस था उसके लेसन चल रहे थे, लेसन हो गए सारे। 4 टेबल प्रोजेक्ट भी हो गया और अब 8 टेबल प्रोजेक्ट का पार्ट 1 मैंने क्लियर किया था, जिसमें टेबल डिज़ाइन, लुक विज़र्ड, प्राइमरी की रिलेशन कंफर्म किया था। बाकी डाटा एंट्री करना था, तो डाटा एंट्री वैसे मैंने किया है, लेकिन डाटा एंट्री जो है वो हम देखेंगे कि ये सप्लाई टेबल है, इसको हमने ओपन किया तो डाटा एंट्री वैसे मैंने किया हुआ है, लेकिन एक एक एंट्री में और कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डाटा एंट्री कैसे करनी है। और इसको हम AJK इसका होगा पाकिस्तान और ये नंबर ठीक है जी। ये एक सप्लाई टेबल के अंदर एंट्री की है, बाकी एंट्री इसी तरह करनी है आपने। ये देख लें, तो ये एंट्री ऐसे की हमने। और उसके बाद किसी और टेबल में एंट्री करनी है तो वो देख लेते हैं। कैटेगरी टेबल, अच्छा इस नीचे से तरतीब चलते हैं। शिप मेथड में टेबल में हम एंट्री करते हैं जी एक सन डॉट को, और इसका मोबाइल नंबर 0342 और ये होगा। और ये एक एंट्री कर दी मैंने इसको, और इसको हमने क्लोज़ कर देंगे, सेव कर देंगे, और इसको भी क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद प्रोडक्ट टेबल है, तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर यहाँ पे हम टेबल्स इंटर कर देंगे और आईडी नंबर हम डाल देंगे यहाँ पर। ये 3 नंबर आईडी, और यहाँ पे जो है वो कॉमन कोड्स वाली आईडी है, और इसकी क्वांटिटी 400 कर देते हैं। और प्राइस इसकी 2000 करते हैं, और 2000, और यूनिट स्टॉक जो है 1000 करते हैं। और उसके बाद यूनिट इन ऑर्डर जो है वो 300, और उसके बाद री ऑर्डर जो है 50, और उसके बाद डिसकंटिन्यूड जो है वो, ये एक डाटा हमने एंट्री कर लिया। तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर डाटा एंट्री किया। ऑर्डर टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी नंबर 4 और एम्प्लॉई आईडी नंबर 3, और डेट जो है वो ये ऑर्डर डेट ये हो जाएगी, और ये वाली ये डेट हो जाएगी, और ये वाली शिफ्ट की डेट जो है वो ये वाली हो जाएगी। और शिफ्ट वाया जो है वो यार, एक तो ये मोबाइल की कॉल आ गई थी, सॉरी माज़रत चाहता हूँ। तो अब इसको हम ये ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे गुड्स, कॉमन गुड्स, सी गुड, ओहो पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान मिल पर AJK 10-250, ठीक है, पाकिस्तान। अच्छा, ये इसी तरह जो है ना डाटा हमने इंटर किया है बाकी टेबलों में भी। और ये ऑर्डर टेबल देख लें, इसके अंदर यहाँ पे आईडी है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2000, और यहाँ पे है 20, और यहाँ पे है 2000, ठीक है जी। ये हमने कर दिया। एम्प्लॉई टेबल के अंदर भी डाटा है पूरा ही है, इसमें और एंट्री नहीं करेंगे, बहुत है।
और कस्टमर टेबल में भी आप देख लें बहुत है डाटा, कैटेगरी में भी बहुत है डाटा, ठीक है। तो ये डाटा ऐसे एंट्री करना है। तो मुझे उम्मीद है कि डाटा एंट्री करने की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने करना है फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे और एक फॉर्म जो है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन चलो अभी दोबारा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके अंदर फॉर्म हेडर लगाएंगे। फॉर्म हेडर के अंदर हम क्या करेंगे जी, इसको बड़ा करेंगे, यहाँ से लेबल लगाएंगे और लेबल लगा के इसके अंदर जो है वो हम स्टूडेंट फॉर्म एंट्री करेंगे। FOM स्टूडेंट, FORM फॉर्म। और इसको हम यहाँ प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो करेंगे 20 कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे सेंटर। बाकी कलर करना है तो चलो कलर भी कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड। मुझे तो लग रहा था कि चलो बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं, लेकिन ये सिंपल सा कलर कर लेते हैं। और इसकी जो बॉडी है यहाँ पे भी कलर कर लेते हैं। और बॉडी को कलर क्या करना है जी, ये कलर कर लेते हैं। और ठीक है जी, ये कलर फॉर्म का बॉडी का हो गया। एग्जिस्टिंग फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे टेबल शो करेंगे और सप्लाई टेबल को ओपन करेंगे और सप्लाई आईडी को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आगे होगी, इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से शिफ्ट दबा के बाकी जो है वो इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके इसको पकड़ेंगे और लाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और ये हमारी जो टेबल डिज़ाइन है, इसके अंदर ये जो फील्ड है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे शील्ड प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ जो इसकी है अच्छा जी, तो क्या है इसका ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ है, ये नीचे देख लें 2 इंच करेंगे विड्थ, इसको इंटर करेंगे और ये देखें अभी इसकी विड्थ 2 इंच हो गई और ये बराबर सा हो गया। बस मैंने इसको बराबर ही करना था। ये वाला भी जो है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ में 1 इंच डालेंगे, इंटर करेंगे तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो अब ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो गया है। तो ये तरीका था फॉर्म डिज़ाइन करने का। और इसको हम करेंगे क्लोज़, यहाँ से क्लोज़ करेंगे और इसको करेंगे सेव, ठीक है जी। तो ये होगा जी सप्लायर फॉर्म, SUPPLIER सप्लायर फॉर्म। तो ये एक फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया है, मतलब कि इसके 8 फॉर्म बनाने हैं हमने। तो एक फॉर्म डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि ये फॉर्म इस तरह डिज़ाइन होना है, तो बाकी सब के फॉर्म इसी तरह डिज़ाइन होने हैं। डाटा एंट्री फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब चूँकि फॉर्म इतने डिज़ाइन करते करते हमारे 2 घंटे लग जाएंगे, तो हम फॉर्म पहले से डिज़ाइन रखे होंगे, उस टेबल के ऊपर बाकी काम करेंगे। तो रिपोर्ट डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ रिपोर्ट डिज़ाइन में। तो रिपोर्ट डिज़ाइन और फॉर्म डिज़ाइन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख लें। ये रिपोर्ट डिज़ाइन है, इसके अंदर राइट क्लिक करके पेज हेडर ख़त्म करेंगे और रिपोर्ट हेडर लगाएंगे यहाँ पर। और रिपोर्ट हेडर लगाने के बाद इसके अंदर हम डिज़ाइन से जाके लेबल लगाएंगे। आप देख लें लेबल, तो ये लेबल है इसके अंदर। और इसके अंदर स्टूडेंट रिपोर्ट होगा, HUD एंड स्टूडेंट रिपोर्ट, REPORT रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसका साइज़ जो है वो करेंगे जी 26। उसके बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे, यहाँ पर सेंटर लाइन। और बैकग्राउंड को ही दे देंगे जी यहाँ से ग्रीन। और रिपोर्ट का बाकी बैकग्राउंड वो भी चेंज करना है तो उसको हम कर लेंगे इस तरह का। और अब ये हमारे पास रिपोर्ट का बैकग्राउंड भी आ गया। और अब हम इसको क्लोज कर देंगे, डिज़ाइन हो गया। और एग्जिस्टिंग फील्ड में जाएंगे तो ये कैटेगरी टेबल ही ओपन है, तो इसको नहीं, सप्लाई टेबल ओपन है। इसके अंदर सप्लाई डबल क्लिक करेंगे एक दफ़ा, इसको डिलीट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे
और उसी तरह जिस तरह फॉर्म डिज़ाइन होता है इसमें फ़र्क कोई नहीं है, ये सेम दोनों एक ही तरीके से डिज़ाइन होते हैं, सिर्फ इनका व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम ले आए यहाँ पर और यहाँ पर ले आए जी, ठीक है। और फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मैं इसकी विड्थ इक्वल करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो कर लें 2 इंच, और 2 इंच इसकी विड्थ होगी बराबर। और अब ये हो गया जी फॉर्म, ये इसकी विड्थ हम करेंगे 1 इंच और 1 इंच और 1 इंच। अब ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो गया। इस तरफ हम एयरपोर्ट फॉर्म नहीं सॉरी एयरपोर्ट डिज़ाइन हो गई। एयरपोर्ट डिज़ाइन करने के बाद इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका नाम रखेंगे एयरपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट, ये सप्लायर रिपोर्ट, SUPPLIER सप्लायर रिपोर्ट। सप्लायर रिपोर्ट को हम ओके करेंगे। तो ये हो गई जी हमारे पास सप्लायर रिपोर्ट। रिपोर्ट भी बन गई, फॉर्म भी बन गया, टेबल भी डिज़ाइन हो गए, टेबल के अंदर डाटा एंटर हो गया। तो यहाँ तक ये एक प्रोसीजर था जो हमारा मुकम्मल हो गया। अब मैंने ये टेबल, रिपोर्ट और फॉर्म पहले बना के रखी हुई हैं, क्यूरी डिज़ाइन भी की हुई हैं। क्यूरी डिज़ाइन आपको पता है 4 टेबल प्रोजेक्ट में मैंने क्यूरी डिज़ाइन करना सिखाया था आपको, कि क्यूरी डिज़ाइन एक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी क्यूरी डिज़ाइन करता हूँ, सप्लायर टेबल, और नहीं सप्लायर नहीं है, कस्टमर टेबल की हम क्यूरी डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ से कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ओहो ये भी गलत कर रहा हूँ मैं, असल में ये जो क्यूरी है ये नहीं बनाएंगे हम, एक और क्यूरी डिज़ाइन करते हैं। तो जो इजी सी है मैं आपको बता रहा हूँ, एम्प्लॉई टेबल, इसकी हम डिज़ाइन करेंगे। तो एम्प्लॉई टेबल में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, उसके बाद सिटी, स्टेट, रीजन, स्टेट, होम फ़ोन नंबर, तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी इसमें। और अब आप देखें तो मैं एक क्यूरी डिज़ाइन की थी वहाँ पे, जेंडर के अंदर हमने यहाँ पे लिखा था ब्रैकेट लगा के डबल कोटेशन, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर M और F और डबल कोटेशन और ब्रैकेट लगा के हम इसको यहाँ पे जाके रन करेंगे। तो हमारे पास ये पूछेगा कि कौन सी क्यूरी आपको चाहिए, ना को मेल चाहिए फीमेल चाहिए, हमने कहा जी मेल चाहिए। तो इसको हम ओके करेंगे तो ये मेल सारे ले आएगा। इस क्यूरी को हम सेव करेंगे और इसमें हम डालेंगे जी मेल क्यूरी, नहीं मेल नहीं है, ये कंपोजिट क्यूरी है, मेल फीमेल दोनों आप सर्च कर सकते हैं। क्यूरी, इसमें आप मेल फीमेल दोनों सर्च कर सकते हैं। तो क्यूरी बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया। कंपोजिट क्यूरी पहले मैंने मेल सर्च किए थे, अभी मैं फ़ीमेल सर्च करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास फ़ीमेल आ जाएंगी, ठीक है जी। तो क्यूरी बनाने का तरीका भी मैंने कर लिया। टेबलों के अंदर डाटा एंटर करना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, क्यूरी बनाना, ये सारी चीज़ें हमने कर ली शॉर्टली। तो अब मैं दूसरे टेबल के अंदर आता हूँ जहाँ पे ये सारा मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें टेबल डिज़ाइन, क्यूरी डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन, सारा कुछ हुआ हुआ है। अब हमने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। तो प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और एक फॉर्म डिज़ाइन मुकम्मल करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन, ओह क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक हो गया। क्रिएट में जाएंगे और फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और एक फॉर्म डिज़ाइन में यहाँ से एक लेबल ले लेंगे, और लेबल बाद में लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको इसके अंदर राइट क्लिक करके पहले फॉर्म हेडर लगाएं। फॉर्म हेडर लगा के इसको थोड़ा बड़ा करें और इसके अंदर एक लेबल ले लें। लेबल लेने के बाद इसके अंदर आप डालें जी सिंपल फॉर्म, SAMPLE सिंपल फॉर्म, FORM फॉर्म, सिंपल फॉर्म ले लें जी। सिंपल फॉर्म लेने के बाद इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ से हम सिंपल फॉर्म का बड़ा करेंगे, 26 साइज़ करेंगे और इसकी अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। और टेक्स्ट का कलर भी हम इसका चेंज करेंगे रेड, और इसका बैकग्राउंड जो है वो करेंगे ब्लू, और फॉर्म का जो अंदर का कलर है वो भी हम कर देंगे
ब्लू। ठीक है जी। तो ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो गया, सिंपल फॉर्म इसका नाम है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे और यस करके इसका नाम रखेंगे सिंपल फॉर्म, SAMPLE सिंपल फॉर्म। अच्छा, सिंपल फॉर्म इसलिए रखा है कि इसको हम कॉपी पेस्ट करके ना तो इसके बहुत सारे फॉर्म बनाएंगे और उनके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट कौन सा होगा कि ये जो जितनी वर्किंग है इन सब को हमने एक जगह पे इकट्ठा करना है। तो ये सिंपल फॉर्म हमारा आ गया। सिंपल फॉर्म आने के बाद अब इसके ऊपर हम करते हैं बाकी वर्किंग। अच्छा जी, ये तो इस तरह था कि मैंने एक टेबल के अंदर ना आपको टेबल डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन और क्यूरी डिज़ाइन करना सिखा दिया। हालांकि फॉर्म डिज़ाइन और रिपोर्ट डिज़ाइन हमने पीछे एक ट्यूटोरियल में पढ़ा था और उसमें क्यूरी डिज़ाइन भी हमने पोर्टेबल प्रोजेक्ट में भी किया था। तो ये सारा कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। लेकिन अब चूँकि मैं इसके ऊपर फॉर्म डिज़ाइन करते करते, रिपोर्ट डिज़ाइन करते करते हमारे 2 घंटे ज़ाया हो जाने, तो इसलिए वो मैंने पहले डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो उसके ऊपर आगे हम करना है। एक फॉर्म सैम्पल हमने डिज़ाइन किया था, उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे देख लें, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर उसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके अब देखें यहाँ पे उसका नाम रखेंगे स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन इस फॉर्म का होगा जिसके ऊपर आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो नज़र आएंगी। तो स्प्लैश स्क्रीन रखने के बाद इसको क्लोज कर दें जी। अच्छा, इस फॉर्म सैंपल को हमने स्प्लैश स्क्रीन रख के क्लोज कर दिया। अब एक फॉर्म सैंपल और कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे और उसका नाम फॉर्म HP रखेंगे। ठीक है जी। तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ये है जी राइट क्लिक, पेस्ट, कॉपी मैंने किया हुआ है, पेस्ट, और इसका नाम रखना है फॉर्म HP, FORM फॉर्म HP। फॉर्म HP रख के इसको ओके करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म HP आ गया। अब फॉर्म सैंपल को फिर कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे फॉर्म HP के बाद फॉर्म मेन टेबल, फॉर्म मेन टेबल, फॉर्म मेन टेबल इसको रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म मेन टेबल भी आ गया। फॉर्म HP फॉर्म मेन टेबल स्प्लैश स्क्रीन, फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके इसका नाम फॉर्म मेन टेबल के बाद फॉर्म मेन टेबल, उसके बाद फॉर्म मेन क्यूरीज रखेंगे। ठीक है जी। FORM फॉर्म, MAIN मेन, QURIES क्यूरीज, इसको हम ओके करेंगे और फॉर्म मेन क्यूरीज के बाद फिर इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे फॉर्म मेन क्यूरी के बाद फॉर्म मेन रिपोर्ट्स। ठीक है जी। फॉर्म FOM फॉर्म, MAIN मेन, REPORTS रिपोर्ट्स। अच्छा, ये जो टेबल हमने बनाए इनके साथ हमने फॉर्म लिंक करने हैं बेसिकली। तो ये इनका मकसद ये है कि इनके साथ हमने अपने फॉर्म लिंक करने हैं, फॉर्म और क्यूरीज और उसके बाद रिपोर्ट्स, ये हमने लिंक करनी है। अभी हमने बना लिया तो उसके बाद हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन जो है वो किधर गया, ये स्प्लैश स्क्रीन है, इसको ओपन करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन को ओपन करेंगे और यहाँ इसके ऊपर, अच्छा पहले इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे इसके हेड में स्प्लैश स्क्रीन टाइप करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन टाइप करेंगे। अब स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, डिस्प्ले सेंटर है कि जी आपने यहाँ पे अपनी कंपनी की डिस्प्ले लगाई हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आप सेल कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई यहाँ पे। तो जो चीज़ होगी उसको आप पिक्चर लगा देंगे उसकी, और पिक्चर लगा के उसकी डिटेल साथ होगी कि जी ये चीज़ हम सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर जो है वो हम कोई पिक्चर्स में देखता हूँ।
अच्छा, तो प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट हो सकती है, इसको ओपन करें, यहाँ पे ड्रैग करें, ये एक प्रोडक्ट हो जाएगी। फिर जाएंगे हम दोबारा रोज़ में, समझो कि ये कंप्यूटर है, ये दूसरी प्रोडक्ट है जी हमारे पास। और फिर जाएंगे हम इस तरह। अच्छा, इस तरह हम जितनी भी चीज़ें उस कंपनी में हम सेल कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स और उनकी तफसील लगा देंगे साथ सप्लाई स्क्रीन के ऊपर। ये डिस्प्ले सेंटर होगा ना, तो जो भी आएगा वो डिस्प्ले सेंटर पे देखेगा जी कि ये डिस्प्ले सेंटर पे इनके जो है ना वो क्या क्या चीज़ें सेल हो रही हैं, उनकी प्राइस क्या है, उसकी डिटेल वगैरह सारी देख के तो फिर वो उसको परचेज़ करने के लिए ऑर्डर करेगा। ये तो हो गया जी हमारी सप्लाई स्क्रीन। उसके बाद हमने फॉर्म एचपी खोलना है, और फॉर्म एचपी है हमारे पास यहाँ पे। तो फॉर्म एचपी यहाँ पे है, इसको हमने खोलना है और इसके डिज़ाइन व्यू में जाना है और इसका नाम रखना है फॉर्म एचपी और होम पेज। ठीक है, एचपी मतलब क्या होगा? एचपी मतलब होम पेज, एचपी मतलब होम पेज, होम पेज। ठीक है जी। अब होम पेज हमने खोल लिया, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने बटन बनाना है। और ये बटन है जी, हाँ यही बटन है। इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप गौर से देख लें, ये बटन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग जब करेंगे तो एक कमांड बटन विज़र खुल जाएगी। कमांड बटन विज़र के अंदर हम कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी है इसमें फॉर्म ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे और एक्शन में ओपन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है, ये गौर से देखना है कि यहाँ पे जाके हमने एक्शन में यहाँ पे जाके हमने फॉर्म मेन टेबल को लिंक करना है इसके साथ। और यहाँ पे ये फॉर्म मेन टेबल है, इसको हमने इस बटन के साथ लिंक करना है। और यहाँ पे ऊपर हमने इसके बटन का नाम रखना है टेक्स्ट में जाके, यहाँ पे इस बटन का नाम रखेंगे हम क्रिएशन इन्फॉर्मेशन, CREATION, क्रिएशन इन्फॉर्मेशन, ये नाम रखना है और इसको नेक्स्ट करना है और फिनिश। तो ये आपके पास एक बटन बन गया जो है क्रिएशन इन्फॉर्मेशन। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा है ये। एक बराबर से बटन रखेंगे हम, ये यहाँ तक इतना बड़ा हम रखेंगे इसको, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ठीक है जी, एक बटन हमारा बन गया क्रिएशन इन्फॉर्मेशन का। और फिर हम बटन बनाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके बटन को ड्रैग करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म ऑपरेशन यहाँ कैटेगरी में लेना है, ओपन फॉर्म हमने एक्शन में लेना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करके हमने फॉर्म मेन क्यूरीज़, बिल्कुल ठीक है, फॉर्म मेन क्यूरीज़ के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर। तो फॉर्म मेन क्यूरीज़ का जो टेबल है वो लिंक हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है इसका नाम फिल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन करके इसको नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। और ये हो जाएगा हमारे पास फिल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। क्यूरियाँ सारी हमने इस बटन के साथ लिंक करनी है, तो ये हमारा क्यूरी वाला बटन बन जाएगा। और इसको हम मुनासिब सा साइज़ जो ऊपर वाले बटन का वही रखना है। ये दो बटन हमारे पास हो गए जी। अब हमने अगला बटन बनाना है और उसके साथ हमने क्यूरीज़ और रिपोर्ट लिंक करनी है। तो उसके लिए हम इधर जाएंगे, ये है जी हमारा व्यू, भी देखते रहें साथ। तो क्योंकि मैं व्यू बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये है जी हमारे पास, तो इसमें हम उसी तरह फॉर्म ऑपरेशन
ओपन फॉर्म के पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और फॉर्म मेन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्म मेन रिपोर्ट, क्यूरीज लिंक हो गई, फॉर्म मेन टेबल लिंक हो गया, रिपोर्ट लिंक हो जाएगी। एचपी के अंदर हम ये सारा बना रहे हैं और ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट है। इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, रिपोर्ट का जो होता है वो प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं हम, तो रिपोर्ट की जो ये है इसको नाम रखेंगे प्रिंटेबल इंफॉर्मेशन, PRINTEBLEINFORMATION इंफॉर्मेशन। प्रिंटेबल इंफॉर्मेशन को हम नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये बटन बन गया, ये देख लें जी, यहाँ पे बटन बना, व्यू भी साथ देख लें। और शायद व्यू मैंने बड़ा किया हुआ है तो आपको नज़र ना आ रहा हो। इस बटन को हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पे कर लेंगे जी। ठीक है जी, अब हमारे बटन बन गए, सारे बराबर ही हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब सारे बराबर बटन हो गए। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और वो भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इतना, और इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे ऐसे। ठीक है जी, अब बटन, एक बटन और हमने बनाना है और उसके लिए बटन में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और कमांड बटन विज़िट में जाएंगे और इसमें हम जाएंगे जी एप्लीकेशन, क्विट एप्लीकेशन। ठीक है, यानी अगर हमने इसको क्लोज़ करना है तो वो ऐसे ही हमने क्विट करके इसको क्लोज़ करना है। क्विट ही लिखा रहने दें, इसका नाम भी, और फिनिश कर दें। और ये जो बटन है ये हमें हमारा जो फॉर्म है इसको क्लोज़ करने में मदद देगा, तो हम इसको इस बटन पे क्लिक करके अपना फॉर्म क्लोज़ कर देंगे। ये हो गया जी, हमारा फॉर्म एचपी क्लियर हो गया जी। अब आपको समझ आ गई कि ये फॉर्म एचपी हमारा हो गया क्लियर। अब हम इन बटनों को ओपन करेंगे, इसका व्यू पहले चेंज करेंगे। ठीक है जी, और इसका व्यू, अच्छा इसका ना पहले मैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसका फॉर्म। अच्छा चलो डिज़ाइन व्यू में जाके इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको यहाँ तक। अब इसका व्यू चेंज करते हैं और व्यू चेंज करके अब हम इस क्या करेंगे, हम क्रिएशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएशन इन्फॉर्मेशन का जो मेन टेबल के साथ लिंक था वो ओपन हो गया। इसका व्यू चेंज करेंगे, डिज़ाइन व्यू, और डिज़ाइन व्यू में जाके हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, और इसके अंदर जो है वो हम टाइप करेंगे क्रिएशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, जो ये बटन क्रिएशन इन्फॉर्मेशन हमने ओपन किया है और इसके अंदर हम क्रिएशन इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे, क्रिएशन इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, 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 क्रिएशन इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे और बटन जो होगा ये बटन होगा, और इसके ऊपर हम फॉर्म ऑपरेशन, अब गौर से देखना, तमाम फॉर्म इसमें हम लिंक करेंगे, फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म और नेक्स्ट, और कौन सा टाइप फॉर्म है जी हमारे पास, सप्लायर फॉर्म जो है इसको हम करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लायर, SUPPLIER, सप्लायर फॉर्म, और इसको हम नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सप्लायर फॉर्म। ठीक है जी, तो सप्लायर फॉर्म हमारे पास आ गया जी। इसको हम थोड़ा सा इतना कर लेंगे। अब एक और बटन बनाएंगे इसके अंदर, और उसके अंदर बटन बना के हम जाएंगे फॉर्म ऑपरेशन में, ओपन फॉर्म में जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। और सप्लायर के बाद कौन सा है जी, सप्लायर के बाद
सप्लायर के बाद हमारे पास शिपिंग मेथड है, ये कैटेगरी टेबल है। पहले जो कैटेगरी इस तरतीब से करेंगे, कैटेगरी टेबल को लिंक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी, CATAGORY कैटेगरी, फॉर्म FORM फॉर्म। ये कैटेगरी फॉर्म को नेक्स्ट करके इसको फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास कैटेगरी फॉर्म बन गया। तो अच्छा, अभी मैं इसको साथ साथ करता जाऊँ तो बेहतर है, वरना बाद में करना मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा हो। उसके बाद जी सप्लायर फॉर्म आ गया, कैटेगरी फॉर्म आ गया। फिर एक बटन और डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर फॉर्म ऑपरेशन हो जाएगा और ओपन फॉर्म आएगा और नेक्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा फॉर्म करना जी हमने, नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट टेबल का जो है वो फॉर्म लिंक करना है। और नेक्स्ट और प्रोडक्ट 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 PRODT प्रोडक्ट फॉर्म FORM फॉर्म। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म लिंक हो। अच्छा, अब मैं आगे शायद मज़ीद इसके ऊपर काम ना करूं, कि आपको सिर्फ गाइडलाइन देनी थी कि यहाँ पे हमने जो आर्ट फॉर्म है हमारे, वो सारे इस तरह बटन बनाने हैं। उनका फ़ायदा क्या है जी? उनका फ़ायदा ये है कि हम जब इसको यहाँ पे इसके फॉर्म व्यू में जाएंगे तो सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर का फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी का फॉर्म आ जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो आर्ट फॉर्म हैं उनके बटन बन जाएंगे और उन बटन पर क्लिक करते जाएंगे और हमारा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बटन ना ही दूँ, क्योंकि ये फिर वीडियो लेसनेबल तो नहीं होगी। चलो बटन बना लेते हैं। अब आप देखते जाएँ, मैं जल्दी जल्दी बटन बना रहा हूँ। एक बटन और बनाएंगे यहाँ पर। अब मैं इसका व्यू छोटा नहीं कर रहा हूँ, तो फॉर्म ऑपरेशन पे जाएंगे और ओपन फॉर्म पे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। और अब हमारा जो टेबल है वो कस्टमर टेबल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर टेबल, CUSTOM कस्टमर फॉर्म फॉर्म, और इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। ये हमारे पास कस्टमर फॉर्म बन गया। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है यार, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो ये जो है वो ये यहाँ तक बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इसका साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फॉर्मेटिंग पे लगता है। ये अगला बटन आ गया जी हमारे पास। ये कौन सा बटन है जी? फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म और नेक्स्ट और एम्प्लाई वाला हम करेंगे और नेक्स्ट और नेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लाई फॉर्म, EMPLOY एम्प्लाई फॉर्म। ठीक है जी, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। एम्प्लाई फॉर्म आ गया जी। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा पकड़ के इसको नीचे लाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लॉय फॉर्म हो गया जी। उसके बाद हम एक बटन और बनाएंगे, तो इसके अंदर जो है वो एक और बटन बनाएंगे। अब हमारे पास आ गया जी फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, नेक्स्ट और एम्प्लॉय भी हो गया। उसके बाद क्या आ गया जी? ऑर्डर डिटेल टेबल, इसको करेंगे जी और नेक्स्ट। और यहाँ पे होगा जी ऑर्डर ऑर्डर डिटेल्स फॉर्म। ऑर्डर डिटेल्स फॉर्म हो गया जी। इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश करेंगे। ठीक है जी। और अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे छोटा कर लेंगे।
अच्छा ठीक है जी, ये फॉर्म जो है थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, इसको भी थोड़ा ऊपर करेंगे यहाँ पर, इसको भी थोड़ा ऊपर करेंगे यहाँ पर। बाद में इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं, ज़ाहिर है फॉर्मेटिंग तो करनी पड़ेगी। ये छोटा है, इसको यहाँ पे कर लें, इसको भी यहाँ पे कर लें, इसको भी यहाँ पे कर लें, ठीक है, इसको भी यहाँ पे कर लें थोड़ा। ठीक हो गया जी, 1 2 3 4 5, अभी 3 फॉर्म और रहते हैं। और अब बटन बनाएंगे हम यहाँ पर, तो आ जाएगी कमांड बटन विद फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म और नेक्स्ट हो जाएगा। और अब हमारे पास कौन सा टेबल है जी, फॉर्म डिटेल हो गया, ऑर्डर टेबल को लिंक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी ऑर्डर फॉर्म, ORD ऑर्डर फॉर्म हो गया जी, और नेक्स्ट, और इसको फिनिश करेंगे। और इसी तरह इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा करेंगे और थोड़ा सा नीचे भी बड़ा करेंगे इतना। और फिर अब जो है वो आगे हम एक और बटन बनाएंगे और ये बटन होगा जी फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म और नेक्स्ट। और हमारे पास ऑर्डर भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, शिफ्ट मेथड रह गया मेरे ख्याल में, ये आखिरी टेबल होगा। और नेक्स्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे जी शिप मेथड, SHIP शिप मेथड, THOD मेथड फॉर्म। ये हो गया जी हमारे पास फॉर्म, शिफ्ट मेथड फॉर्म। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए जी, वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लें, ये वाला जो फॉर्म है इसको और यहाँ पे ये हो गया जी। अब ये हमारे पास बन गया जी कौन सा जी, क्रिएशन इन्फॉर्मेशन जो बटन है। तो इसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन नज़र आएगा। तो ये हमारे जो फॉर्म है सारे वो किधर चले गए, एक क्रिएशन इन्फॉर्मेशन के अंदर आ गए फॉर्म सारे। HP फॉर्म के अंदर ये हमारे 3 बटन हैं, पहले बटन के अंदर सारे फॉर्म आ गए, दूसरे बटन के अंदर हम क्यूरी सारी लाएंगे। तो डिज़ाइन व्यू में जाके इसका पहले मैं टेबल ठीक करता हूँ और फिर उसके बाद इसका सिस्टम करते हैं। और इसके अंदर हम टाइप करेंगे फ़िल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जो बटन का नाम है वही टाइप करना है, FILTRATION, फ़िल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। फ़िल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, बाकी चीज़ें ठीक हैं। बटन बनाना है यहाँ पर, तो बटन बनाना है यहाँ पर जी। तो इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, मिसलिनियस। और हाँ ये देख लें, वो से मिसलिनियस में जाएंगे और रन क्यूरी में क्लिक करेंगे, ठीक है। रन क्यूरी, तो पहली कंपनी की वाइज क्यूरी जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी वाइज क्यूरी, COMPANY, कंपनी वाइज, SC वाइज क्यूरी। और इसको हम करेंगे जी नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है जी। ये कंपनी वाइज क्यूरी हो गया हमारे पास, इसको हम कर देंगे थोड़ा बड़ा और बटन यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। अच्छा, कंपनी वाइज क्यूरी हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन बनाएंगे। नेक्स्ट बटन में हमारे पास मिसलेनियस में जाएंगे, रन क्यूरी में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और कंपोजिट क्यूरी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जितनी भी क्यूरियाँ होंगी वो सारी आपकी इस बटन में लिंक होंगी, ठीक है जी। COMPO कंपोजिट क्यूरी। अच्छा जी, कंपोजिट क्यूरी हो गया जी, इसका नाम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश।
तो ये होगी हमारी कंपोजिट क्यूरी। तो कंपोजिट क्यूरी को हमने कर लिया जी, बटन बड़ा कर लिया और इसके साथ ये भी कर लिया बड़ा। अब एक बटन और बनाना है हमने, जो तीसरी क्यूरी है। तो वैसे मैंने 3 क्यूरियाँ बनाई हैं, लेकिन जितनी भी क्यूरियाँ आपकी होंगी वो सारी इसमें लिंक होंगी। जितनी भी क्यूरियाँ होंगी वो किधर जाएंगी, इसके अंदर लिंक होंगी, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हमारे पास मिसलिनियस में आ जाएंगे, रन क्यूरी में आ जाएंगे, नेक्स्ट को मेन क्यूरी, नेक्स्ट और मेन क्यूरी इसका नाम रखेंगे हम। तो ये है जी MAIN मेन क्यूरी। और मेन क्यूरी के बाद इसका नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे तो हमारा ये बटन मेन क्यूरी का भी बन जाएगा। 3 ही क्यूरियाँ थी, तीनों हमने बना ली। और इसको हमने क्या करना है जी, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको इधर बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ये बराबर हो जाए। और ये भी इसके बराबर हो जाए, ठीक है जी। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें क्यूरी पे ले जाएगा, ठीक है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोजिट क्यूरी पे ले जाएगा। और हमें मेल चाहिए तो मेल हमें दे देगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो फिल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, ये हमने लिंक कर दिया। यानी आप अब देख लें कि इस बटन के साथ हमारे सारे फॉर्म आ गए, इसके साथ सारी क्यूरी आ गई। अब इसके पर हम जो है वो करेंगे, सारी रिपोर्ट ऐड करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ए टेबल में एक्सेस का आखिरी लेसन तो नहीं है, लेकिन ए टेबल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है, इसको बनाते बनाते लम निकल जाती है बंदे की। ये समझ लें कि पिछला प्रोजेक्ट भी तकरीबन 1 घंटे का था और ये भी 1 घंटे का है। इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंटेबल इंफॉर्मेशन, प्रिंटेबल इंफॉर्मेशन आ गई तो बटन बनाएंगे एक पहले यहाँ पे, और इसको हम व्यू बड़ा करेंगे। और अब हम करेंगे जी रिपोर्ट ऑपरेशन। ये याद रखना है, पहला जो था फॉर्म ऑपरेशन था, फिर मिसलिनियस में क्यूरी लिंक की, अब रिपोर्ट ऑपरेशन। तो ओपन रिपोर्ट हमने ओपन करनी है, प्रिंट भी कर सकते हैं आप, सेंड टू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हम ओपन कर रहे हैं। तो पहली रिपोर्ट सप्लाई रिपोर्ट है, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई रिपोर्ट, SUPPLIER सप्लाई रिपोर्ट, ठीक है जी। और नेक्स्ट और फिनिश। तो ये सप्लायर का बटन बन गया। इसको हम बटन को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, बटन यहाँ तक और इधर से यहाँ तक और इधर से थोड़ा सा नीचे कर लें, बस बहुत है, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास एक बटन सप्लाई रिपोर्ट और दूसरा बटन जो है वो रिपोर्ट ऑपरेशन, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट। तो कैटेगरी रिपोर्ट, कैटेगरी वाला डालेंगे, कैटेगरी CATAGORY कैटेगरी रिपोर्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो कैटेगरी रिपोर्ट का बटन बन गया। अब इसको बड़ा करेंगे हम और इसको थोड़ा सा नीचे भी बड़ा करेंगे। और अब यहाँ पे एक बटन और ले लेंगे। अभी बटन हमारे 6 रहते हैं, सारे बटन कंप्लीट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म ऑपरेशन नहीं बल्कि रिपोर्ट ऑपरेशन, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सा है जी, हमारा कस्टमर टेबल कर लेते हैं जी, कस्टमर। और नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट कर लेते हैं जी, CUSTOMER कस्टमर रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट। ठीक है जी, इसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास बटन बन गया ये कस्टमर रिपोर्ट का। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगला बटन बनाना जी। ये गए जी हम बटन पे और बटन के पर क्लिक किया, बटन बनाया हमने। और ये कमांड बटन विजिट, रिपोर्ट ऑपरेशन, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट। और कस्टमर के बाद आगे एम्प्लॉई टेबल आ गया। और एम्प्लॉई के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉई लिखेंगे, EMPLOYEE
EMPLOY एम्प्लाई रिपोर्ट और नेक्स्ट और इसको फिनिश करेंगे और ये हमारे पास आ गया जी एम्प्लाई रिपोर्ट। यार ना तंग करो। ठीक हो गया जी एम्प्लाई रिपोर्ट। 1 2 3 4 बटन बन के 4 रह गए और अब हम अगला बटन बनाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बटन है जी हमारे पास रिपोर्ट ऑपरेशन, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट। अच्छा जी कस्टमर एम्प्लाई हो गया जी ऑर्डर डिटेल टेबल जी। ठीक है जी ऑर्डर डिटेल, यहाँ पे हम ऑर्डर डिटेल लिखेंगे और ऑर्डर DTILS डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट। ठीक है जी ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट और फिनिश, ये हमारे पास आ गई जी ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट और इसको हम करेंगे जी ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट। ये हो गई। ये आ गई जी ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट। उसके बाद आगे हम बनाएंगे जी फिर बटन और फिर बटन आ गया जी। बटन ही बटन बन रहे हैं तो चलो बटन बनाते हैं क्या होता है। रिपोर्ट ऑपरेशन, ओपन रिपोर्ट और नेक्स्ट और ऑर्डर डिटेल के बाद ऑर्डर टेबल और नेक्स्ट करेंगे इसको और ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर रिपोर्ट। नेक्स्ट करेंगे जी और फिनिश और फिनिश और फिनिश और इसको हम करेंगे बड़ा और इसको करेंगे हम इधर। ऑर्डर रिपोर्ट का बटन हमारा क्लियर हो गया और अब अगला बटन बनाते हैं। अगला बटन कौन सा है जी, यहाँ पे आ गए जी बटन बन गया जी हमारा और फॉर्म रिपोर्ट ऑपरेशन, फॉर्म वन पे आया हुआ है। रिपोर्ट ऑपरेशन, ओपन रिपोर्ट और ऑर्डर हो गया तो प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। ठीक है जी प्रोडक्ट टेबल आ गया PRODUCT प्रोडक्ट रिपोर्ट, प्रोडक्ट रिपोर्ट और फिनिश। 1 2 3 4 5 6 7 एक रह गया जी, वो रह गया जी शिफ्ट मेथड का रह गया। ये हम बटन बना लेंगे यहाँ पर। अच्छा ये थोड़ा ऊपर बटन करते हैं ताकि हमारी जगह नीचे नहीं बची, थोड़ा वक्फा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है जी ये हमारा बटन हो गया जी प्रोडक्ट टेबल का, प्रोडक्ट रिपोर्ट का। अब आखिरी बटन जो बना रहे हैं हम जी वो बनेगा कौन सा टेबल है, शिफ्ट वाया मेथड टेबल है, मुझे लगता है ऐसे ही शिफ्ट वाया मेथड। अब रिपोर्ट ऑपरेशन हो गया जी, ओपन रिपोर्ट हो गया जी और नेक्स्ट हो गया जी और शिफ्ट मेथड टेबल हो गया जी, नेक्स्ट हो गया जी। यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे SHIP शिफ्ट METHOD मेथड रिपोर्ट, नेक्स्ट और फिनिश। और अब यहाँ पे आ जाएगा जी ये और ये आ जाएगा जी ये जी। अब बन गया हमारे पास, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका व्यू छोटा करते हैं और यहाँ पे आप देखें अगर तो इसके यहाँ पे जाएंगे और जब हम सप्लाई रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रिपोर्ट दिखाएगा। ठीक है सप्लाई रिपोर्ट दिखाएगा। ठीक है जी और इसी तरह जब कैटेगरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे कैटेगरी रिपोर्ट दिखाएगा, कस्टमर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे कस्टमर रिपोर्ट दिखाएगा। तो इस तरह आपको ये सारी रिपोर्ट दिखाएगा। तो ये सारा काम हमने किधर किया है, यहाँ HP टेबल पे इकट्ठा किया है।
जितने टेबल हमने ये वर्किंग सारी की है, हम सिर्फ एचपी टेबल ओपन करेंगे, इसमें क्रिएशन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, तमाम फॉर्मों के टेबल आ जाएंगे और उनको ओपन करेंगे। फिल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में सारी क्यूरियाँ आ जाएंगी और प्रिंटेबल इन्फॉर्मेशन में सारी रिपोर्टें आ जाएंगी और यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे, हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्लोज़। ठीक है जी, तो ये हमारा लेसन था, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो तो काफ़ी बड़ी होगी है, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम था कि इस दफ़ा हम ना ये प्रोजेक्ट शॉर्ट करें, थोड़ा मतलब कि जल्दी मुकम्मल करें। तो पहली वीडियो के अंदर हमने टेबल डिज़ाइन, लुकअप विज़ार्ड, प्राइमरी की, रिलेशन कंफर्म और टेबल में डाटा एंट्री किया। और दूसरी वीडियो के अंदर हमने आपको टेबल के अंदर डाटा एंट्री करना सिखाया। पहले में मैंने सिखाया नहीं था, वहाँ टेबल बनाने रिलेशन तक ही था। फिर हमने फॉर्म डिज़ाइन किया, रिपोर्ट डिज़ाइन की और क्यूरी डिज़ाइन की, और फिर हमने वो टेबल यूज़ किया जिधर हमने फॉर्म, रिपोर्टें और क्यूरियाँ पहले बना के रखी हुई थी, उनके अंदर हमने प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट के अंदर हमने सिंपल फॉर्म लेके वहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन की, एचपी फॉर्म के ऊपर फिर 3 बटन बनाए 4, एक बटन के साथ हमने फॉर्म लिंक की, एक के साथ क्यूरी की और एक के साथ रिपोर्ट, और फिर एक क्विट एप्लीकेशन। तो मतलब कि वो जो हमारा होम पेज है, हमारा एचपी वाला फॉर्म, उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। तो ये हमारा आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। तो आप ख्याल रखें अपना भी और अपने चैनल का भी। अल्लाह ताला आपका आमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।